हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं। तो बच्चों, हम क्लास 10+1 मैथमेटिक्स NCERT की बुक्स में से सिलेबस कवर कर रहे थे। 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ ही हमने कुछ बेसिक्स भी किए थे। आज हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पिछले 3 या 4 दिन से आपका जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं किए जा रहे थे। थोड़ा निजी कारणों की वजह से मैं व्यस्त था। अब आज के बाद फिर से हम रेगुलर काम करते रहेंगे। तो बच्चों, NCERT के मैथ के अंदर एक्सरसाइज 3.2 हम शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें, समझें प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्व करें, ट्राई करें अपनी ओर से। यदि कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। अन्य कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर डाल दें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3.2 एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। एक ही मेथड पर चलेंगी पांचों। क्या दिया हुआ है आपको बुक के अंदर? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 1 to 5। कि पांचों के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको बच्चों वैल्यू दे रखी है और रिमेनिंग 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, जैसा कि आप पहले से परिचित हैं इस चीज़ से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। वो 6 आपके पास क्या थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वहाँ पर थीटा क्या चीज़ आपका एक एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री से छोटा एक एंगल होता है जिसे न्यून कोण बोलते हैं। अब एक चीज़ आपकी ये भी सीखी हुई है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है बच्चों, थीटा जिस भी साइड पर बना हुआ होगा वो ट्राइंगल की साइड हमेशा उसका बेस होती है, आधार होती है। ठीक है बच्चों, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो हमने 10th क्लास में पढ़े। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी है? इन 6 में से किसी एक की वैल्यू आपको दी हुई है और बचे हुए पांचों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब उससे पहले एक थोड़ी सी नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनके शॉर्ट नेम हैं, ये इनके पूरे नाम नहीं हैं। ठीक है, तो इनके पूरे क्या नाम होते हैं उस चीज़ से भी आप परिचित होने चाहिए बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? SINE, साइन थीटा, ये इसका फुल नेम है। कोस थीटा बच्चों क्या होता है? कोसाइन, साइन का साथी कोसाइन। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा होता है बच्चों टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। और कोट क्या होता है? कोटेंजेंट, यानी टेंजेंट का साथी कोटेंजेंट। उसके बाद बच्चों सेक क्या होता है? सीकेंट थीटा एंड कोसेक इज कोसीकेंट, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनका आपस में क्या लिंक होता है वो भी आपका पढ़ा हुआ है। जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती हैं। यानी इसकी वैल्यू यदि 1/2 है तो कोसेक की वैल्यू 2/1 होती है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी प्रकार सेकंड एंड सेकंड लास्ट, कोस और सीकेंट थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इसी प्रकार ये जोड़ा भी है बच्चों टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये दोनों वैल्यूज भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो ये भी एक याद रखने की चीज़ है। ये आप फिर नोटबुक के अंदर इनको नोट कर लें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, और इनको याद हमें रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और थर्ड का थर्ड फ्रॉम लास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल आप नोट कर लें। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स
ग्राफ के बारे में जब आप स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं, तो क्वाड्रेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट हिंदी मीडियम के बच्चों ने पढ़ा होगा, चतुर्थांश। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है ये वाला, इसके लेफ्ट में होता है सेकंड, इसके नीचे होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये वैल्यूज़ बच्चों आपने सिर्फ जब 10th क्लास में हम स्टडी करते हैं तो वहाँ केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज नहीं होता। आपने एंगल भी पढ़े हैं तो 90 माइनस थीटा साइन, 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, यानी 0 डिग्री यहाँ पर है हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, और 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस तक। इससे आगे कोई भी एंगल आ जाए तो वो चीज़ें हमने 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ी, वो अभी +1 में पढ़ेंगे। हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो एक टेबल भी बनाई थी, यदि साइन 90 प्लस थीटा हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, साइन पाई प्लस थीटा हो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसको कैसे सिंपल थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो चीज़ें हम सीख चुके हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी आपने क्या सीखना है बच्चों कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। इसके लिए बच्चों आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। लाइन बच्चों क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बच्चों, स्कूल की स्टडी पूरी करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, कॉलेज के अंदर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्रैम करने के लिए है बच्चों। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, दूसरा जो वर्ड था उसका पहला अल्फाबेट क्या है, एस। एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कौन होता है, कोसेक। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड द रिमेनिंग 4 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, 2 की ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी के चारों नेगेटिव वैल्यू देंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों तीसरा वर्ड क्या था हमारे पास, टू, टी। तो टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा। ठीक है, तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होगा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के बचे हुए 4 नेगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार फोर्थ का आप खुद गैस कीजिए, दिस सी स्टैंड्स फॉर कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के चारों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल भी आपने बना लेनी है, ये लाइन है, ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी के बचे हुए चारों नेगेटिव। फोर्थ के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव और बाकी के बचे हुए चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहते हैं बच्चों। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, सीखनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको बच्चों क्या दे रखा है, कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 -1/2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको दे रखा है, आपको बाकी के पांचों बचे हुए जो हैं उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो नेगेटिव है
इस नेगेटिव का मतलब आपके लिए क्या रहेगा कि ये वैल्यू जो है 1/2 वो 0 से छोटी नहीं है बच्चों, ठीक है। कोस थीटा जो है ना उसकी वैल्यू तो 1/2 है। ये नेगेटिव सिर्फ इस बात के लिए लगा है क्योंकि कोस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होते हैं सिर्फ टेंजेंट और कोट थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा आपके लिए। ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड अप करनी होगी, पांचों वैल्यू फाइंड करनी होगी। कोस थीटा आपको दे रखा है माइनस का 1/2। आप एक बार नेगेटिव को इग्नोर कर दें, वो नेगेटिव इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है बच्चों। तो थर्ड में दो ही पॉजिटिव रहेंगे, टेंजेंट और कोट, ठीक है। अब इसके लिए एक और चीज़ हम रिमाइंड करते हैं, हमने जो 10th क्लास के अंदर सीखा हुआ है, आपने एक लाइन पढ़ी थी, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, ठीक है बच्चों। ये एक ट्रिक होती है इन एंगल्स को याद रखने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रखने के लिए, ठीक है। क्या दे रखा है? प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, ठीक है बच्चों। तो इस लाइन से आपने कैसे याद रखने हैं, ये आपका क्या है P/H, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा बच्चों। ये चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ी हुई है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। ये राइट एंगल है बच्चों, ये होता है इसका बेस, आधार। ये साइड होती है इसका परपेंडिकुलर, आपने लंब पढ़ा था हिंदी के अंदर। और तीसरी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, वो क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस, जिसको आपने कर्ण पढ़ा था हिंदी के अंदर, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये हमारा थीटा एंगल है, एक्यूट एंगल। यहाँ पर बना हुआ है आपका राइट एंगल। तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका रेशो होता है? साइन थीटा का, ठीक है। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका रेशो होता है बच्चों? कोस थीटा का। और तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका रेशो होता है? टेन थीटा का, ये साइन थीटा का, ठीक है। यानी पहले तीनों जो है साइन, कोस और टेन, इनके रेशियोज क्या होता है, हो जाएंगे। ये लाइन आपने याद रखनी है, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत। P/H साइन थीटा, B/H कोस थीटा, P/B टेन थीटा, ठीक है बच्चों। ये तीनों याद रख लेंगे। उसके बाद बचे हुए जो तीनों है वो हमने रेसिप्रोकल याद कर लिए। यानी जो साइन है, अब कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन था P/H, तो कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों? H/P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सीकेंट, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इनको पलट देंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। और टेन थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल है वो कौन हो जाएगा? कोट थीटा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो मेन ये तीन हैं, बाकी के तीन हैं वो इनके उल्टे हैं, इनके रेसिप्रोकल है, जो हम इस टेबल से याद कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कोस थीटा आपको दे रखा है 1/2 नेगेटिव है। लेकिन कोस थीटा बच्चों किन किन का रेशो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो तो आपका 1 यूनिट है और हाइपोटेनियस है वो 2 यूनिट है। बच्चों आपने क्या करना है, कोई भी राइट एंगल, हर एक के अंदर यही काम आप करोगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, हर एक के अंदर आपको दो साइड दी हुई मिलेगी, दोनों लिखिए और तीसरी फाइंड कर लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चों? 1 है। हाइपोटेनियस कितना है? 2।
और परपेंडिकुलर है तीसरी जो अननोन साइड है, पहले वो हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट या थ्योरम। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में कि राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड यदि आपको दे रखी है तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये दो साइड आप फाइंड कर लेंगे, बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है, तीसरी साइड परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बच्चों क्या है आपके पास फाइंड करना है, इक्वल टू हाइपोटेनियस है 2 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √3। ठीक है, अब तीनों साइडों का यदि हमें पता है तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुरुआत से ही लिख देते हैं, तीनों साइड हमें पता चल गई। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक या दो प्रॉब्लम्स के अंदर आप ये पूरा डाटा लिख लेना, जब आपको यूं लग जाए कि ये चीज़ें हमें याद रहने लग गई हैं तो हर एक सम के अंदर ये पूरा डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। साइन थीटा बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2, √3 अपॉन 2। अब इसके साथ सिंबल कौन सा लगेगा, किस चीज़ का जिक्र है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा, साइन हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस होता है, कोस की वैल्यू होती है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस आपको दे ही रखा था। तीसरा है बच्चों टेन थीटा किन किन का रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है √3 अपॉन बेस आपके पास 1, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जिक्र है तो थर्ड में ये क्या होता है बच्चों पॉजिटिव। इसके बाद इन तीनों के जो रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू आप लिख देंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। अब ये होता है P अपॉन H, तो कोसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P। √3/2 था, कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3 और है ये नेगेटिव। इसी प्रकार कोस थीटा ये था, कोस का रेसिप्रोकल बच्चों सेक थीटा, ये क्या होता है H अपॉन B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2 था, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, √3 अपॉन 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। इस प्रकार से ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और यही काम आपको पांचों प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों करना होगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये चीज़ें आप टेबल बनाइए, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव याद करने के लिए टेबल बनाइए, उसके बाद साइन कोस टेंजेंट कौन कौन सी साइड्स के रेशियो से आते हैं ये याद कीजिए, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज कीजिए कि किस प्रकार दो साइड दे रखी हो तो तीसरी को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक सम के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दूसरे की स्टार्टिंग में आपको करवा देता हूँ। दूसरे में दे रखा है बच्चों साइन एक्स इक्वल टू 3/5। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है। अब साइन थीटा किन किन का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। आप एक डायग्राम बनाएंगे, हर एक सम के लिए सेपरेट बनाना है, अलग बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। ठीक है बच्चों, पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, फाइंड द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेस आपका 4 आने वाला है, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों लिख दीजिए,
साइन थीटा क्या है, कोस कितना है, टेंजेंट कितना है, फिर तीनों इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सिंबल कौन सा लेना है वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। दूसरे में जैसे दे रखे है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड है तो बच्चों साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी के चारों के आगे नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका काम था, इनको नोट करें, लर्न करें, अच्छे से सीखें, इस प्रकार से सीखें बच्चों, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग के अंदर सेटअप हो जाएं, चीज़ों को बार बार आपने क्रैम ना करना पड़े, इस तरीके से इनको याद करें बच्चों। ठीक है, वो 5 जो प्रॉब्लम है वो फिर नोटबुक के अंदर आप सोल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी आपके स्कूल ओपन हो जाएं और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपकी शुरू हों, ताकि और अच्छे से हम सिलेबस को कवर कर पाएँ। यदि आपको समझाई गई चीज़ें समझ में आई है तो बच्चों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। चैनल है हमारा मैथ्स विद सुविन सर के नाम से, जिसमें 9 से +2 क्लास तक के मैथमेटिक्स के वीडियोस रेगुलर मैं अपलोड करता रहता हूं। तो कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करें, और बाकी आपके लिंक में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, उनको भी सब्सक्राइब का ज़रूर बोलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।